एक बार भाई इसकी सेल्फ स्टार्ट देखेंगे कितना स्मूथली सेल्फ स्टार्ट होती है बाइक। बेस वेरिएंट का जो कलर है, जो ग्राफिक्स है वो ज़्यादा कूल नज़र आ रहे हैं मुझे तो ये है जी बाइक का टॉप वेरिएंट, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फ्रंट से देखो और साइड से देखो, एकदम रेजर शार्प लुक जिसको कहते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ, भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बार साउंड सुन लेते हैं। तो फिलहाल मैं जिस बाइक के पास खड़ा हुआ हूँ ये है पल्सर N125, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। देखो यार, सबसे पहले लुक देखते हैं और उसके बाद में फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लुक इस बाइक का कैसा लगा है, कितना स्पोर्टी लगा है या फिर आपको नॉर्मल ही नजर आई है। जो भी आपके व्यूज हों वो कमेंट सेक्शन में बता देना। बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखो जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से, जो कि आपको एकदम रेजर शार्प नजर आने वाला है। खासतौर से अगर मैं हेडलैम्प की बात करता हूँ, फ्रंट से देखो और साइड से देखो, एकदम रेजर शार्प लुक जिसको कहते हैं, उस तरह से बजाज ने इसको डिजाइन किया है। यहाँ पर भी आपको टैंक एकदम शार्प नजर आने वाला है, जिससे वो एकदम शार्प स्पोर्टी फील बाइक दे। एंड अगर आप देखेंगे इसके सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो यहाँ पे है टेलीस्कोपिक, लेकिन बजाज ने उसको कवर कर दिया इस तरीके से, जिससे कि जो लुक है वो इसका USD वाला दिखाई दे। इस तरफ से भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से शार्प टैंक बनाया गया है, छोटा टैंक बनाया गया है, जिससे जो बाइक है वो ओवरऑल ज़्यादा स्पोर्टी फील दे, आपको ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिखाई दे। एंड साथ ही इसके जो ग्राफिक्स हैं उनको भी इसी तरीके से एकदम शार्पली डिज़ाइन किया गया है। टैंक की अगर मैं बात करूँ तो टैंक वाला जो एरिया है भाई, टैंक काफ़ी छोटा है, अराउंड 9 से 10 लीटर का, मुझे एक्जैक्टली फिगर नहीं पता, 9 से मतलब 10 लीटर के आसपास ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। लेकिन जो काउल है यार, उनको इस तरह से एक्सटेंड किया गया है फुली स्पोर्टी लुक देने के लिए। एक बार साइड लुक देख लेंगे। स्प्लिट सीट दी गई है, पीछे की तरफ ग्रैब रेल दी गई है। बजाज ने बाइक को पूरी तरह से स्पोर्टी डिजाइन किया है, लेकिन ग्रैब रेल के साथ साथ मतलब कस्टमर की पूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। ये बजाज के अंदर ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको वो टच दिखाई दे जाएगा। कम्यूटर वाला स्पोर्टी मशीन है, लेकिन साथ ही वो एक टच है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ स्प्लिट सीट दी गई है पूरा स्पोर्टी फील देने के लिए, और जो फ्रंट सीट है वो आगे तक आपको चढ़ी हुई ऐसे नज़र आने वाली है। भाई यहाँ पर आपको जो इंजन दिखाई देगा 125 cc का ही इंजन है। मतलब अभी तक पल्सर 125 के अंदर, NS 125 के अंदर जो इंजन आपको दिखाई दिया था एग्जैक्टली वही इंजन है। लेकिन यहाँ पर आपको जो पावर आउटपुट मिलेगा वो है 12 PS का एंड 11 Nm का टॉर्क नज़र आने वाला है। और वो आपको राइड करते हुए डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि जो मशीन है ओवरऑल, जो पल्सर 125 है एंड जो NS 125 है, उसके कंपेयर में इस मशीन का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लाइट वेट मशीन है, जिसकी वजह से जो इसका रेस्पॉन्स है, जो पिकअप है, वो आपको बहुत ही बढ़िया नज़र आएगा। यहाँ अपने को बाइक दिखाई देने वाली है भाई 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, जो कि सिंगल गियर सिस्टम आपको नज़र आने वाला है। वही यार, पूरा स्पोर्टी फील देने के लिए बजाज ने इसको सिंगल ही रखा है। एंड आपको पूरा साइड में जो डिज़ाइन है वो स्पोर्टी ही दिखाई देने वाला है। अगर टायर्स की बात की जाए तो भैया 80/100 का 17 इंच का टायर आपको फ्रंट में मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग रियर की बात करते हैं तो रियर में यहाँ आपको दिखाई देगा 100/90 का 17 इंच का टायर। रेडियल टायर देने की कोशिश की गई है। वाइड टायर है, मतलब अगर हम लोग देखते हैं 125 cc सेगमेंट के हिसाब से और भी वाइड होता, ज़्यादा स्पोर्टी लुक लगती है, लेकिन कोई नहीं, उससे फिर जो माइलेज है वो भी रिड्यूस होता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एंड साथ में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ डिस्क ब्रेक की, तो 230 mm का डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में दिखाई देगा। एंड आपको हर एक वेरिएंट के अंदर पीछे की तरफ सिर्फ ड्रम ब्रेक ही मिलने वाला है। ये चीज़ है। और भाई देखो 125 cc सेगमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो पीछे कुछ डिस्क ब्रेक देने का मतलब बनता भी नहीं है। फ्रंट में यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। एंड रियर में यहाँ मोनोशॉक आने वाला है भाई। यहाँ पर है मोनोशॉक सस्पेंशन, जिससे वही बाइक पूरा एकदम स्पेशियस दिखाई दे पीछे की तरफ से। एंड यहाँ पीछे एक छोटा सा हगर भी लगाया गया है चीज़ों को स्पोर्टी रखने के लिए, मतलब पूरा जो स्पेस है उसको छोड़ा गया है, जिससे एक स्पोर्टी लुक आए पीछे की तरफ से बाइक में। एंड साथ ही अगर हम लोग देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ, भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेजर एस्पेक्ट भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पहली चीज़ सेंटर स्टैंड के साथ में बाइक आती है। किक स्टार्ट का ऑप्शन भी है भाई, स्पोर्टी बाइक होने के बावजूद भी किक स्टार्ट का ऑप्शन है। एंड साथ ही अगर हम लोग यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, बहुत ज़्यादा है, 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, 2 बंदे बैठो, 3 बंदे बैठो, 4 बंदे बैठो, ये बाइक नीचे हिट नहीं होने वाली है, नीचे स्क्रैच नहीं होगी, नीचे से आपको कोई परेशानी नहीं फील करनी पड़ेगी। लेकिन भाई वो 4 बंदे, मैंने बोल दिया मजाक में, सीट को देखते हुए लंबाई को, सीट भाई इतनी ज़्यादा लंबी है कि इस पर 3 बंदे आ जाएंगे, लेकिन रूल के हिसाब से चलना है, 2 बंदे से ज़्यादा मत बिठाना। तो यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा। कॉम्बी ब्रेक यहाँ पर दिए गए हैं भाई, यानी कि अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रियर ब्रेक भी साथ में अप्लाई होगा। एंड साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंजन किल स्विच भी दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट है, जो कि बहुत ही स्मूथली ये बाइक स्टार्ट होती है। एक बार मैं आपको उसका साउंड भी अभी सुना दूंगा। एंड साथ में अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे हाई बीम का ऑप्शन है, हाई बीम डिपर देने का, हाई बीम लो बीम कर सकते हो आप अपने हिसाब से। एंड इधर इंडिकेटर है सिंपल, साथ में इधर हॉर्न है। चीज़ों को, कीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। एंड यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है, ये छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है बड़ा वाला, मतलब फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पर दिखाई देगा।
तो ये है जी बाइक का टॉप वेरिएंट, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मतलब 2 वेरिएंट हैं जिसके अंदर यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। साथ ही इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको ये जो साइन है ब्लूटूथ का वो ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 447 अभी टाइम दिखा रहा है PM का। यहाँ पे आपको ओडोमीटर की रीडिंग दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे स्पीड जो कि मेन एरिया है, एंड यहाँ पे फ्यूल भी नज़र आने वाला है। साथ ही साथ भाई ऑन द गो आपको चार्जिंग भी मिलने वाली है। USB पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। और अगर आप देखेंगे तो हर एक N सीरीज़ की बाइक के अंदर यहीं पर इसी जगह पर ये चार्जिंग का स्पॉट दिया गया है। एंड साथ में अगर आप देखेंगे इस वाले वेरिएंट के अंदर तो यहाँ पे कीज़ थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आने वाली हैं। जैसे कि सपोज अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंजन किल स्विच है। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो की है ये दी गई है IDS के लिए। IDS बजाज का सिस्टम है जो कि इक्विवेलेंट है हीरो के i3s के लिए। यानी कि अगर आप इसको ऑन करके चलाते हैं बाइक को, यहाँ पर A पे जब आप इसको स्विच कर देंगे तो वही ट्रैफिक के अंदर अगर आप खड़े हुए हैं, बाइक आपकी स्टार्ट है, 5 सेकंड बाद जो बाइक है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी न्यूट्रल के अंदर अगर आपने बाइक को रखा हुआ है। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है आप क्लच दबा के गियर शिफ्ट करना चाहेंगे, बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपको सेल्फ स्टार्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम अब बजाज ने देना शुरू कर दिया, जो कि इसी वेरिएंट के अंदर आया। अभी तक बजाज की और किसी बाइक के अंदर नहीं आया था। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये नहीं नज़र आएगा, की भी नहीं है वहाँ पर। एंड जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये दिखने वाला है। यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप देखेंगे तो बटन दिया गया है डेडिकेटेड, जो कि उस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं है। अभी मैं आपको वो वाला वेरिएंट दिखा रहा था। तो यहाँ पे हैंडल के अंदर आपको कुछ चेंजेस नज़र आने वाले हैं दोनों ही बाइक के बीच में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बेसिक चेंज है, एंड दोनों ही बाइक के बीच में जो डिफरेंस है वो 4000 रुपीज़ का है। अब एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर जो आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा वो ये है कि इसी की के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये भाई इसका आपको हाई बीम दिखेगा, ये लो बीम है, और यहाँ से आप डिपर दे सकते हैं। एंड इधर काफ़ी अच्छी खासी डिटेल ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है प्रोवाइड करने वाला है। 125cc सेगमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, ये जो बटन है जब आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या क्या आपको मिलने वाला है। क्लॉक, ब्लूटूथ ऑन, अभी जो है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, बाइक कितना माइलेज प्रोवाइड कर रही है आपको जब आप राइड कर रहे हैं, साथ में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना है, और वो उसके भी दो वेरिएंट यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे ट्रिप शो कर रहा है, ये यहाँ पे ट्रिप 2 शो कर रहा है, यानी ये ट्रिप का कितना फ्यूल इकोनॉमी आई है उसके हिसाब से ये बाइक आपको बताने वाली है। बहुत ही बढ़िया चीज़ ये फ़िलहाल तो भाई नज़र आ रही है। एक बार क्लोजअप से देख लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी कितना देने वाली है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप 1 का जो कि यहाँ पे शो होगा 2.8 किलोमीटर, जो ट्रिप 1 अभी ये शो कर रहा है। ट्रिप 2 का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना है, मतलब अलग अलग ट्रिप के हिसाब से भी फ्यूल इकोनॉमी ये बाइक शो करेगी। एंड अगेन क्लॉक, ये सारे फंक्शन है जिसको आप ईजिली यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें शो होंगी, तो भाई न्यूट्रल का साइन, साथ में इंजन चेक लाइट आपको शो होने वाली है। तो एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक कर लेते हैं। ये भाई बेसिक डिटेल के साथ में एकदम है। छोटा सा डिजिटल स्क्रीन है जिसके अंदर आपको किलोमीटर दिखाई देने वाले हैं, एंड साथ ही आपको नीचे ओडोमीटर दिखाई देगा। एंड यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, बस खत्म बात। यहाँ पे न्यूट्रल है, इंजन चेक लाइट है, एंड इस तरफ साइड स्टैंड की वार्निंग ये देने वाला है। अदरवाइज़ आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर और कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। बहुत ही छोटे में निपटा दिया बजाज ने। अगर आप 4000 रुपये ज़्यादा पे करते हैं तो आपको ये वाला फुली डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिखाई देगा। एंड साथ में जो IDS का ऑप्शन है जो बजाज की तरफ से आया वो भी आपको मिलने वाला है। अदरवाइज़ दोनों बाइक के अंदर कोई चेंज नहीं है। दोनों ही बाइक के अंदर आपको यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक दिखाई देगा फ्रंट के अंदर, यहाँ पर भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। दोनों में ही पीछे ड्रम ब्रेक है, दोनों में ही कॉम्बी ब्रेक्स हैं। जो डिफरेंसेस हैं वो है इनके कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। इन दोनों के अंदर आपको अलग अलग कलर वेरिएंट मिलने वाले हैं। एंड साथ ही अगर आप देखेंगे जो ग्राफिक्स हैं उसके अंदर भी चेंज नज़र आने वाला है दोनों के। जबकि अगर मैं बात करता हूँ जो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट का जो कलर है, जो ग्राफिक्स हैं वो ज़्यादा कूल नज़र आ रहे हैं मुझे तो पर्सनली। एक बार आप यार पूरी तरीके से बाइक को चेकआउट कर लो, लुक को देख लो, एंड आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आपको इस बाइक का जो लुक है वो कैसा लगा है, और इसके कंपटीशन में जो TVS रेडर आती है, साथ में एक्सट्रीम 125 आती है, आपको उनका लुक कैसा लगता है। मतलब कि आपको इस बाइक का लुक ज़्यादा बढ़िया लगा है, या फिर आपको ऑलरेडी जो मार्केट में बाइक प्रेजेंट है उनका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन बजाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो NS 125 का लुक आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, या फिर आपको इसका N125 का लुक ज़्यादा बढ़िया लगा है। कमेंट में बता दो जल्दी से। अब एक बार ज़रा इस बाइक का जो साउंड है वो सुनते हैं कि किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगी भाई। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो बजाज ने चीज़ों को कंजस्टेड ना करते हुए अंडर बेली एग्जॉस्ट रखा है भाई। 125cc के अंदर बजाज इजीली इसको बाहर भी दे सकता था, जो लुक है वो एनहांस हो जाता, लेकिन फिर भी इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट ही रखा गया है अपने N सीरीज़ के हिसाब से। एक बार भाई इसकी सेल्फ स्टार्ट देखेंगे कितना स्मूथली सेल्फ स्टार्ट होती है भाई, बहुत स्मूथली। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, सेल्फ का कोई साउंड नहीं आने वाला है, एकदम स्मूथली बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नॉइज़लेस जिसको कहते हैं एकदम। एक बार साउंड सुन लेते हैं। यहाँ पर हाई बीम शो कर रहा है, हेडलैम्प
अगर फ्रंट से एक बार लुक चेक करते हैं भाई, ये है फ्रंट लुक इसका जब बाइक स्टार्ट है, चल रही है। एक चीज़ जो अपने को नज़र आ रही है कि यार यहाँ LED इंडिकेटर नहीं दिए गए हैं, सिंपल आपको वो बल्ब वाले हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी LED होते तो फिर अलग ही बात होती। तो बाइक से रिलेटेड सारी जो डिटेल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल यार आपको ये बाइक कैसी लगी है? अगर देखो मैं बात करता हूँ लुक के हिसाब से, तो लुक के हिसाब से नो डाउट बाइक को स्पोर्टी डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लुक्स हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बाइक हैं मार्केट के अंदर उनसे कम ही नज़र आया है इसका। देखो जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो लुक्स को लेकर मैं ज़्यादा कमेंट कभी नहीं करता हूँ। तो आप बता सकते हैं भैया कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या इसका लुक बढ़िया लगा है या नहीं लगा है, आपको कैसा लगा है, ज़्यादा स्पोर्टी लगा है या डर्ट बाइक वाला लगा है या एडवेंचर मशीन जैसा लगा है, जिस भी तरीके का आपको उसका लुक नज़र आया वो आप बता सकते हैं। तो फिलहाल यार ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात करता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।